जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 का 9:45 का जो है स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, ये बहुत पावरफुल है। ये आपको लाखों रुपए ले करके भी लोग नहीं देगा, ये इतना पावरफुल है स्ट्रेटजी 9:45 का। अभी आप जब देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे इसको देख करके। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे जो है हम लोग इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहला चीज़ तो दोस्तों मैं आपको जो इसका कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड करने वाले हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड करेंगे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जो हम लोगों का यहाँ पे दूसरा आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों, इसको आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, जो हम लोगों का जैसे मान के चलिए कि जो भी पहले ट्रेड करने से पहले जो हम लोग तैयारी करेंगे अपना चार्ट को एनालिसिस करेंगे, वो एनालिसिस करेंगे अपना 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, वो एनालिसिस अपना होगा 1 घंटे के चार्ट पे। और तीसरा जो पॉइंट होगा दोस्तों, जब भी मैं आपको डिस्कशन करने वाला था कि ये पॉइंट आपका होगा यहाँ पे। देखिए हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे जैसे मान के चलिए कि चैनल हुआ, ये चैनल ट्रेडिंग हम लोग ढूंढेंगे, चैनल ढूंढेंगे। या फिर मान के चलिए कि एक सिमेट्रिकल पैटर्न हो, कोई पैटर्न में हो, या फिर कोई ऐसा फॉर्मेशंस में हो। हालांकि अभी फिलहाल आप 2 पकड़ के चलिए या फिर एक ही पकड़ के चलिए। चैनल में आगे चल करके धीरे धीरे जो है आप लोगों के साथ ये सब डिस्कशन करता जाऊंगा। ठीक है, देखिए ये ऑप्शंस के लिए भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है और फ्यूचर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो अभी जैसे मान के चलिए कि ये 3 स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। पहला 5 मिनट में हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग यहाँ पे 5 मिनट में ट्रेड करते हैं हमेशा। आपने ये ग्रुप में होंगे तो आपने देखा होगा कि हम लोग हमेशा जो है 5 मिनट में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 1 घंटे में हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये पैटर्न्स को। ठीक है, 1 घंटे में हम लोग ढूंढेंगे इसको और उसके बाद हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड करेंगे। अब जैसे मान के चलिए दोस्तों ये आपने एक चैनल यहाँ पे ढूंढा। ठीक है, आपने यहाँ पे एक चैनल ये देखा और ये चैनल आपने यहाँ पे ढूंढा। तो अभी जो हम लोगों का ये 1 घंटा में आपने ढूंढ लिया, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 5 मिनट का चार्ट लगा देना है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट लगा देना है। अब जैसे मान के चले कि अब मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से ऊपर जा रहा है, अभी ये पॉइंट से ये इसको टेस्ट किया ट्रेंड को, और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे 9:45 तक जो है इसका रिट्रेसमेंट एक होना चाहिए। 9:45 तक जो है इसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आपको नहीं पता है तो रिट्रेसमेंट का वीडियो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट पूरा मैं डाल दूंगा आई बटन में। अब जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया 5 मिनट में ओपन होने के बाद, 9:45 तक इसने रिट्रेसमेंट किया और ये हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चलेंगे। ऊपर 1:1 का हम लोग टारगेट पकड़ के चलेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपका 30 पॉइंट का टारगेट है निफ्टी में और 30 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो और 30 पॉइंट का टारगेट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1:1। तो हम लोग बस इतना ही पकड़ के चलेंगे, 1:1 का टारगेट। हम लोग इससे ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका जो स्टार्टिंग होना चाहिए लगभग ये ट्रेंड के आसपास से स्टार्टिंग होना चाहिए आपका जो भी ये चैनल चल रहा है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आया मार्केट और अगले दिन इधर से ये पॉइंट से स्टार्टिंग हुआ, ओपन हुआ, यहाँ से चला मार्केट और मार्केट नीचे गिरते गिरते जो है अभी एक रिट्रेसमेंट किया 5 मिनट में। रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस ये लो को आपने मार्क कर लिया 5 मिनट में और इसको ब्रेक किया। यहाँ पे आपका लो के नीचे शॉर्ट होगा, एंट्री होगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे जो है आप फिबोनाची वगैरह सब भी लगा करके चेक कर सकते हैं, उसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है आपका स्टॉप लॉस होगा और ये लो के नीचे यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बनेगा और ये ट्रेंड तक जो है आपका टारगेट होगा। ठीक है, ट्रेंड तक नहीं, आपको 1:1 का टारगेट पकड़ के चलना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और जब ये पॉइंट पे आएगा तो यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है आपको करना है। सबसे पहला काम तो आपको 1 घंटे में जो है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि देखिए ये बहुत पावरफुल है, आप बैक टेस्ट करके देखिए। अभी जा करके आप जब टेस्ट करेंगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमने एक चैनल जो है इस तरह से ढूंढा। ठीक है, हमने ये एक चैनल बनाया। तो अब जैसे मान के चलिए कि इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 5 मिनट में ये चैनल आपको ढूंढना है। ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे इस तरह से आपको यहाँ पे चैनल ढूंढना है। हालांकि मैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह सब पे आगे चल करके आप लोगों के साथ जो है जरूर डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आपको यहाँ पे एक चैनल टाइप जो है इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपको बना करके व्यू क्रिएट करना है। ठीक है,
तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे चल करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा भी वीडियो को नहीं करूँगा, मैं आप लोगों के साथ जो भी है शॉर्ट में डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। ये बहुत इफेक्टिव है, 9:45 जो है उससे पहले रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल करके हम लोग और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सबको डिस्कशन करेंगे। अब देखिए जैसे मान चले कि यहाँ से तो स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे चल करके आप टेस्ट कर लीजिएगा उसको जा करके, तो आपको रिजल्ट जो है यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है। ऐसे कंडीशन में आप अपना जो है मूविंग एवरेज वगैरह सब भी कुछ एक मूविंग एवरेज वगैरह सब लगा करके यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि रिट्रेसमेंट वहाँ पे हुआ है, तो उसका क्या मतलब व्यू रहने वाला। ठीक है, अब जैसे मान के चले कि यहाँ तो इसके ऊपर ही रिट्रेसमेंट किया है, तो ये लो को तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है ट्रेड। हालांकि यहाँ पे देखिए ट्रेड होगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ से ओपन हुआ और नीचे गिरा और वापस इसी लेवल पे आ गया। तो यदि इसके बाद मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है ना, ये यहाँ पे जैसे रिट्रेसमेंट होता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 9:45 के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है लगभग 11 बजे के आसपास। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्किप कर देंगे। उसके बाद जैसे मान के चले कि ये यहाँ से मार्केट आया दोस्तों, ये पॉइंट से उसके बाद यहाँ पे इसको टेस्ट किया, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये पॉइंट में जैसे टेस्ट किया ना मार्केट, इसको टेस्ट करके मार्केट जब रिवर्स हो चुका है ना, तो इसके बाद भी आप व्यू बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये हालांकि अपना जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया हुआ है वो 9:45 मैंने लिखा हुआ है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब इसको टेस्ट करता है, इसके बाद जब मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है या कोई अच्छे से फॉर्मेशंस वगैरह सब बनता है, तो आप इसके ऊपर व्यू बना सकते हैं, या फिर ये हाई को मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर कोई रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है तो इसके ऊपर जो है आप व्यू बना करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप व्यू बना करके यहाँ पे इसके ऊपर चल सकते हैं। यहाँ पे भी 1:1 का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा करके। ये आपको लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो उसके ऊपर जो है आप एक रिट्रेसमेंट करने दीजिए, इसके बाद आप व्यू बना करके 1:1 का चल सकते हैं आपका ऊपर के लिए। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट से इधर से ओपन हुआ और ये पॉइंट से आप देखेंगे तो लगभग 9:50। इससे पहले आप देखेंगे 9:45 में एक छोटा सा एक कैंडल बना हुआ है। तो आप यहाँ पे ये जैसे मान के चलिए कि यहाँ बना हुआ है, इसके बाद नीचे गिरा है, तो आप ये लो को मार्क कर सकते हैं, या इसका जो ये मेजर लो है इसको मार्क कर सकते हैं। यदि यहाँ पे मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा। लेकिन लगभग देखिए मान के चलिए कि 9:50-45 ये कैंडल जो नीचे गिरा है ना, वो 9:45 के आसपास का है, उसके बाद 50 का है, तो ये कैंडल को लो को मार्क कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके आसपास यहाँ से इसको ब्रेक किया, ये लेवल पे आपका एंट्री होगा और 1:1 का जो है आपका यहाँ पे टारगेट होगा। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बनाया और स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर लगा दिया, और 1:1 का जो है हमने यहाँ पे टारगेट लगा दिया। ठीक है, 1:1 का 50 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो ये हम लोगों का 1:1 का यहाँ पे टारगेट हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर मार्केट यहाँ पे जो है ये पॉइंट में आया अगले पीछे उसी दिन, उसके बाद मार्केट यहाँ से जो है ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो ये पॉइंट में आप एंट्री ले सकते हैं 1:1 का यहाँ पे टारगेट लगा करके। ये पॉइंट में हमने इनकी एंट्री लिया और इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया लगभग 37-38 पॉइंट का, और 1:1 का हमने यहाँ पे टारगेट पकड़ करके इधर चला। तो ये 1:1 का यहाँ पे जो है आपको व्यू यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे मान के लिए कि वापस ये जो है इस लेवल को टेस्ट किया यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप दोस्तों ट्रेड का व्यू ऊपर का बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ट्रेंडी होता है। अभी मैंने 9:45 बोला, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको बोल नहीं सकता, लेकिन असल में यहाँ पे जो है ये पॉइंट के बाद जो है आपका एंट्री यहाँ पे ऊपर जैसे गया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है तो यहाँ पे एंट्री हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये इसके ऊपर गया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पे एंट्री हो सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके ये लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे 1:1 का जो है ऊपर का आप व्यू बना सकते हैं। ये होगा आपका 9:45 के बाद, जो नॉर्मल अपना चैनल में जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपका होगा 1:1 का यहाँ तक टारगेट होगा। ठीक है, अगले दिन इसके ऊपर हुआ तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं, मैं आगे चल करके आप लोगों के साथ बताऊंगा। तो ये तो काफ़ी गैप डाउन खुला है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लगभग इसी ट्रेंड के आसपास थे, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब कल के दिन में अगले दिन जब जैसे मान चलिए कि यहाँ से ऊपर जाता है और ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता है, तो हम लोग यहाँ पे 1:1 का व्यू बना करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगा करके। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है चैनल में आप ट्रेड कर सकते हैं, चैनल में जो है ट्रेडिंग का यहाँ पे ट्रेड का व्यू बना करके चल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट को आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक रिट्रेसमेंट नहीं होता है तब तक आप जो है ट्रेड का व्यू मत बना करके यहाँ पे चलिएगा, क्योंकि यदि आप वैसे नॉर्मल करते हैं तो यहाँ पे आपका लॉस होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसमें इसके अंदर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ आपको
कि आपको ट्रेंड याद रखना है। जैसे मान के चलिए कि जो ट्रेंड में मार्केट चल रहा है उसी ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना है। जैसे मान के चलिए कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे जब जब मार्केट ऊपर ये इसको टेस्ट कर रहा है मार्केट, तो आपको सिर्फ यहाँ पे बाइंग का व्यू करना है, ठीक है, बाइंग का व्यू करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक्यूरेसी जो है और इम्प्रूवमेंट्स हो जाएगा, आपका एक्यूरेसी इम्प्रूवमेंट्स हो जाएगा यहाँ से। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आया तो बाइंग का व्यू बनाया और इधर आया तो आपने शॉर्ट का व्यू नहीं बनाया। यदि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 1 घंटे का चार्ट यदि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपने क्या किया, जब जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है आप शॉर्ट का व्यू कर रहे हैं, आप बाय नहीं कर रहे हैं। आप मतलब आपका 1 घंटे का चार्ट का जो कंफर्मेशन है वो आपको लेना पड़ेगा। अभी तो मैंने दोनों तरफ बताया ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ, लेकिन आपको एक डायरेक्शन में ट्रेड करना है। एक डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यदि 1 घंटे का चार्ट अप ट्रेंड का होगा तो आपको सिर्फ चैनल में बाय करना है। ये पॉइंट पे आएगा, 5 मिनट का चार्ट आपने लगाया, ये पॉइंट पे बाय करना है। अब जैसे मान के चलिए कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से इस तरह से ऊपर गया और ये पॉइंट में इधर मार्केट चैनल बनाने लगा, ठीक है, इधर ये मार्केट चैनल बनाने लगा, तो ये 1 घंटे में चैनल, 1 घंटा में चैनल बनाने लगा। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको ऐसे कंडीशन में जो है इसको ऐसे चैनल, जैसे मान के चले कि इधर ये चैनल इसने बना दिया, तो ये क्या है, ये अप ट्रेंड है। ये क्या है, ओवरऑल इसका देखिए तो 1 घंटे का, जैसे मान के चलिए कि 1 आवर में हम लोग देख रहे हैं 1 घंटे के चार्ट में, तो ये क्या है, ओवरऑल अप ट्रेंड है। तो अब यहाँ पे आप बाय करेंगे ना, तो आपका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कि ऊपर खींचने का। मतलब जब ये नीचे गिरना, ये 1 घंटे में भी नीचे गिरेगा ना, बहुत स्लो नीचे गिरेगा, लेकिन चढ़ेगा तो तुरंत चढ़ जाएगा, फिर नीचे गिरेगा बहुत स्लो चढ़ेगा तो स्पीड में चढ़ेगा। तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है, 5 मिनट का चार्ट लगा करके जब जब इसको टेस्ट करेगा तब तक बाय का। अब जब जैसे ही मान के चलिए यहाँ पे टेस्ट किया तो यहाँ पे बाय का व्यू बनाइए। अब जैसे यहाँ पे टेस्ट किया तो यहाँ पे बाय का व्यू बनेगा ऊपर का, ठीक है, ना कि अब यहाँ से शॉर्ट का व्यू आपको नहीं बनाना, क्योंकि अब ये इतना धीरे धीरे गिरेगा ना, आप चार्ट में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसमें ट्रेड नहीं करते हैं कि जैसे मान चलिए कि ये अप ट्रेंड में है तो हम लोग शॉर्ट नहीं करते इसको। तो वो आपका एक सेफ्टी होता है, जिसको हम लोग सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं ना, वो आपका यहाँ पे हो जाता है। तो आपको ये पॉइंट को जो है ना ध्यान में आप रख करके चलेंगे ना, तो आपका नॉर्मल कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह सब है ना, तो उसमें आपका एक्यूरेसी कहीं मतलब हद तक जो है यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट में ही देखिए, अभी जब मार्केट चढ़ने की बारी आई यहाँ से, आप देखिए यहाँ से जब मार्केट चढ़ रहा है तो कितना स्ट्रेट मतलब स्पीड में चढ़ रहा है, लेकिन गिर रहा है तो देखिए कितना जिग-जैग करते हुए मार्केट गिर रहा है। तो किसी ने यदि 1 घंटे में शॉर्ट भी किया होगा तो उनका यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में शॉर्ट हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, जैसे इंटरचेंज नहीं होता, तब तक हम लोग ट्रेड का व्यू नहीं क्रिएट करते। तो वो मैंने इंटरचेंज का प्लेलिस्ट भी आई बटन में डाल दूंगा, या फिर अपने चैनल पर जाकर के विजिट करके देखिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में सारा वीडियो वगैरह सब जो है आपको फ्री मिल जाएगा, तो उसको वॉच जरूर जो है आप लोग कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रहने देंगे। जितने भी मेंबर जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मस्ट इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है अपडेट करता हूँ। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगा है ना वीडियो दोस्तों, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जो सीख करके कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू दोस्तों।